अस्सलामुअलैकुम ऑल मेंबर्स। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का थंबनेल मैं सामने आप लोगों के स्क्रीन पे लेके आ रहा हूं ना, ज़्यादातर लोगों के पास ये शेयर्स पड़े क्योंकि मैंने आज का दिन कल का दिन पूरा ना कमेंट सेक्शन देखता रहा, लोगों के सवालात आते रहे, यानी कि उन्हीं सारे शेयर्स के नेम ना समाप्त करते हुए मैं थंबनेल पे लेकर आ गया हूं। जो थंबनेल सामने आप लोगों ने देखा है स्क्रीन पे कि किसी के पास सल्ले पड़ा है, किसी ने एनसीपीएल को बाय करा हुआ है। एंग्रो होल्डिंग का क्या करूं, मेरी 280 रुपये की बाय है। पीएसओ गिरे पे गिरे जा रहा है, निशात चूनिया पावर ऊपर जा नहीं पा रहा। कराची इलेक्ट्रिक की भरपूर क्वांटिटी, मेरे पास लाख शेयर्स पड़े हुए हैं। तो आज की इस वीडियो को आप लोगों को बिल्कुल स्किप नहीं करना, लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑल पे क्लिक करके इस वीडियो को अभी से शेयर कर दिएगा। जो मैं सामने आप लोगों के लेके आ रहा हूँ ना स्केड्यूल, ज़्यादातर लोगों ने इस ग्रुप से उठाया फ़ायदा, इस ग्रुप में ऐड हुआ, मुझे पेमेंट सेंड करी इस नंबर पे कांटेक्ट करके। अगर आप लोगों ने अभी तक डिटेल्स पता नहीं करी है ना इस ग्रुप में ऐड होने की, तो मैं नंबर रिपीट कर दे रहा हूँ, 031420698661 पे कांटेक्ट करके डिटेल्स पता करें। लाजमी इस ग्रुप में ऐड हुई। अभी भी मार्केट जो है ना, इंडेक्स की बात कर लेता हूँ, सामने आप लोगों के चार्ट्स भी लेके आ रहा हूँ कि 10 जून बजट से पहले मैं आप लोगों को काफ़ी शेयर्स की बाय कॉल दे चुका हूं। लेकिन आप लोगों के पास क्यों ये सारे शेयर, जैसे देखिए दिसल कंपनी किसी के पास पड़ा है, किसी के पास एनपीएल एनसीपीएल के, मैंने आप लोगों को जब दोनों ने 70 रुपये से ऊपर जाके ट्रेड करना शुरू कर दिया था ना विद वॉल्यूम 70 रुपये से ऊपर, एनपीएल एनसीपीएल की बात करूँ तो मैं तब कहा था कि लाजमी शेयर को बेच के इनसे निकलिए। देखिए एंग्रो इतना नहीं गिरा ना, ओयूडीसी है इतना गिरा, पीपीएल भी इतना नहीं गिरा। इसके अलावा बात कर लेता हूँ तो माड़ी एनर्जीज, लकी सीमेंट, एफएफसी, ये सारे वो शेयर्स देखिए ग्रुप पे इतने भी लोग ऐड है ना, जो मैंने नंबर 7 शेयर किया ना आप लोगों के, क्योंकि देखिए बहुत कम फीस मैंने रखी इसीलिए कि ज़्यादातर लोग जो अभी इस ग्रुप में ऐड होंगे ना, उनके लिए मैंने फैसिलिटी एक ये भी रखी हुई है कि आप लोग मार्केट टाइम में ना मुझसे सवालात करके भी पूछ सकते हैं। कोई भी स्टॉक आप लोगों के पास पड़ा हो ना जो ऊपर जा नहीं पा रहा हूँ, या जो आप लोग चाह रहे होंगे मैं स्विच कर लूँ, उनके देखें यही वक्त है स्विच करने का। बजट से पहले मैं आप लोगों को काफ़ी सारे शेयर्स की बाय कॉल तो दे रहा हूँ। आज की इस वीडियो में भी ना मैं कुछ शेयर्स की आप लोगों को बाय कॉल देने जा रहा हूँ। तो इस ग्रुप से लाजमी जितने भी लोग ऐड है वो उठाएं फ़ायदा। और अगर आप लोग अब तक इस ग्रुप में नहीं ऐड है तो लाजमी इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके डिटेल्स पता करके इस ग्रुप में ऐड हुई है। बात कर लेता हूँ कि ज़्यादातर लोगों के पास ये शेयर्स पड़े हैं और ये बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पा रहे। मैं एनपीएल की बात कर लेता हूँ, निशात पावर लिमिटेड के मजबूत सपोर्ट लेवल देख लेता हूँ कि कहाँ ट्रेड कर रहा है। और भाई के सवालात आए हुए हैं, यानी 2 से लेकर 3 लोगों के सवालात एनपीएल के हवाले से आए हुए हैं, निशात पावर लिमिटेड के हवाले से, कि एनपीएल को मैं क्या करूं, सेल करके इससे निकल जाऊं। 70 साढ़े 70 रुपये के रेट पे ये लास्ट डेट ट्रेड करता रहा, ये 100 रुपये तक चला गया था। यानी 100 रुपये से अगर मैं देख लेता हूँ 70 रुपये पे अभी भी है, यानी कि 30 रुपये के नीचे है। और ज़्यादातर लोगों के पास जो पड़ा है ना वो 85 रुपये, 86 रुपये, 87 रुपये, लोगों ने उसको 80 रुपये से ऊपर दोबारा अप्रैल के महीने में जब ये 23 ऊपर गया था रिजल्ट्स की वजह से, तो तब भी लोगों ने उसको बाय करा। अभी ऊपर जा नहीं पा रहा है। देखिए जितने भी लोगों के पास ये 80 रुपये का पड़ा हुआ है ना, मैं आप सबको ये बोल दे रहा हूँ कि आप लोगों ने अभी अब एनपीएल एनसीपीएल को ना लॉस में सेल करना नहीं बना, तो फिर क्या करें, उसका आप लोग होल्ड करके रखिए। इसके अलावा दिसल कंपनी का भी सवाल लोगों का आया हुआ है कि मेरे पास सल्ले पड़ा हुआ है 1000 शेयर्स, किसी के पास दिसल कंपनी का सवाल आया हुआ है कि मेरे पास 2500 शेयर्स पड़े हुए हैं 97-98 रुपये के रेट पे, तो मैं क्या करूं दिसल कंपनी को। पहला सवाल तो मेरा आप लोगों से ये है कि आप लोग क्यों इतना ऊपर के रेट पे बाय कर लेते हैं। अप्रैल के मंथ की बात कर लेता हूँ ना, अप्रैल एंड में ये 97-98 रुपये तक गया। 70-72 लाख के 81 लाख के 20 अप्रैल को वॉल्यूम लगे, उस वक्त की बाय है कुछ लोगों की। तो आप लोगों को मैं ये बोल दे रहा हूँ कि आप लोग दिसल कंपनी को होल्ड करें, ये भी रिकवर होगा, ये भी ऊपर जाएगा। इसके अलावा एंग्रो होल्डिंग तो मैं बाय का बोल रहा हूँ, तो मैं आप लोगों को ये लॉस में सेल करने को नहीं बोलूँगा। उसको आप लोग होल्ड करके रखिए। उस वीडियो को इतना हो सके ना इतना लाइक पे क्लिक करें ताकि इसकी रीच आगे से आगे बढ़े और मजीद ये लोगों तक जाए वीडियो। इसके अलावा देख लेता हूँ तो पीएसओ का भी सवाल आया हुआ है, पाकिस्तान स्टेट ऑयल लिमिटेड, क्योंकि सारे वो शेयर्स हैं कि जो लोग सेल नहीं कर पाए, नहीं कि इसकी उसकी बातों में आके अंधाधुंध ये ले लो वो खरीद लो। मैंने देखे आप लोगों के लिए ये ग्रुप बनाया हुआ है ना, आप लोग मुझसे सवालात कर रहे हैं, मार्केट टाइम में भी ना मैं आप लोगों के कमेंट्स के रिप्लाई देने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। इतनी भी लोग पेड मेंबर्स इस ग्रुप में ऐड है और आप लोगों के सामने इस ग्रुप की परफॉर्मेंस है। अगर मैं कुछ शेयर्स के नेम देता हूँ तो डीसीएल कितना ऊपर गया, 9.5 रुपये के रेट से 10 रुपये के रेट से, मैंने आप लोगों को इसकी बाय कॉल दी। ओ बॉय देख लें कहाँ से कहाँ गया। इससे पहले अगर मैं बात कर लेता हूँ, ग्रुप जब मैंने बनाया था स्टार्ट में तो काफ़ी कम लोग ऐड थे, यानी तो उन लोगों ने एफ सी पी एल को और नेटसॉल को बाय करा, उन्होंने अच्छे प्रॉफिट्स इन दोनों शेयर्स से कमाए। इसके अलावा कई सारे शेयर्स की, लेकिन देखिए मैं इस ग्रुप को ऐसे लेके चल रहा हूँ कि 70% ना होल्डिंग वाले शेयर और 30% ट्रेडिंग वाले शेयर, यानी कि नीचे लिया ऊपर दिया, थोड़ा सा ऊपर गया तो बेचा और बेच के इससे निकल गए। क्योंकि 30% ना मैं ट्रेडिंग वाले शेयर्स ही रेकमेंड इसीलिए कर रहा हूँ कि अभी भी आप लोग देख रहे हैं कि जो जंग के हालात हैं बहुत तरह से ख़त्म नहीं हुए, यानी कि हालात अभी भी थोड़े बहुत आफ्टर शॉक्स चल रहे हैं। और ऑयल की बात कर लेता हूँ ना, तो ऑयल बड़ा अच्छा $90 पे जाके बंद हुआ है, यानी कि $90 पे अगर ऑयल बंद हुआ है, मज़ीद थोड़ा सा इससे ड्रिल करता हुआ नीचे आता है तो फिर आप लोगों को दोबारा इंडेक्स जो कि 170 पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि लेवल सस्टेन करने की पूरी कोशिश कर रहा है, तो इंडेक्स भी ना आप लोगों को फिर
170 से ऊपर निकलता दिखाई देगा, क्योंकि 170 इसका सपोर्ट लेवल बेहतर बन रहा है। अगर 172 से ऊपर निकलता है, क्योंकि 174 का इंडेक्स का भारी रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है। जितने भी लोगों के पास देखिए शेयर्स आप लोगों के पास पड़े हैं ना, आप लोगों को सिर्फ वेट ये कर लेने के इंडेक्स अगर 180 से ऊपर निकल जाते हैं ना, तो आप लोगों के पास देखिए पीएसओ पड़ा है। इसके अलावा एंग्रो होल्डिंग तो खैर ये 350-400 रुपये वाला स्टॉक है, अभी आप लोगों को अच्छा मिल रहा है, तो आप लोगों को मैं तभी इसको थोड़ा बहुत ना हर डिप पे एवरेज करने को बोल रहा हूँ। एटलीस्ट ये 300 रुपये तक तो जाएगा, यानी कि करंट रेट से भी एंग्रो होल्डिंग ने 40 से लेकर 45 रुपये तक का प्रॉफिट आप लोगों को अच्छा देगा। इसके अलावा कराची इलेक्ट्रिक का सवाल देख लेता हूँ, तो लोगों के कई सारे कमेंट सेक्शन में आए हुए, इनके अगर पिछले दिनों की बात कर लेता हूँ ना, महीना 1.5 महीना पहले करोड़ों के इसमें वॉल्यूम लगे हैं और लाखों में लोगों ने एंट्रियाँ मारी, लोगों ने प्रॉफिट भी अच्छे कमाए, क्योंकि 7.5 रुपये के रेट से सीधा ये आप लोगों को 9 रुपये से ऊपर निकलता दिखाई दे रहा। तो उस वक्त तो अच्छा कैपिटल गेन लोगों ने कमाया, लेकिन अब ये मुझे लग रहा है ग्राफ्स को और चार्ट्स को देखते हुए कि कराची इलेक्ट्रिक आप लोगों को 7 से लेकर 7.5 रुपये तक जाके ट्रेड करता है दिखाई देगा। तो आप लोगों को क्या कर लेना बनता है, ऐसे में सिर्फ आप लोगों को वेट करना है। अगर ये निकलता है ना 7 रुपये तक या 7.5 रुपये के रेट पे, तो मैं तब कहता हूँ मैं आप लोगों को इसको बाय करिएगा। अब कौन कौन से मजबूत शेयर्स बाइंग के लिए बेहतर हैं और बाइंग डाल दी जाए ताकि हमें अच्छे प्रॉफिट हो, तो एक छोटा शेयर देख लेता हूँ, आयशा स्टील मिल्स लिमिटेड। एसएल इसका कोड है। लोगों के सवाल आए हुए हैं कमेंट सेक्शन में, क्या ये स्टॉक 9 रुपये तक जाएगा, यानी कि अंडर 10 ही जाएगा। एक भी था 9 रुपये के रेट पे होता, तब मैंने आप लोगों को बोला था 9-9.5 रुपये के रेट पे ये बिल्कुल रुक के ट्रेड कर रहा था, और कहाँ से गिरा था 13.5-14 रुपये से गिर गया था, और देख लें 9 रुपये से रिकवर करता हुआ 12.5 रुपये से ऊपर ये स्टॉक जा चुका है। क्योंकि देखिए अब मैं आप लोगों को ये वाली बात बोल दे रहा हूँ कि जो शेयर्स रिकवर कर गए इंशाल्लाह उनमें मजीद जंप आएगा दिखने में। तो एएसएल आयशा स्टील मिल्स का ना रेस्टिंग एरिया बना हुआ है 13.5 रुपये से लेकर 14-15 रुपये तक का। अगर 15 रुपये के रेट को ये ब्रेक कर गया विद वॉल्यूम, लेकिन ट्रेडिंग के लिए मैं आप लोगों को रेकमेंड कर सकता हूँ कि ट्रेडिंग करें इस कंपनी के स्टॉक में, क्योंकि ट्रेडिंग के सवाल लोगों के कमेंट सेक्शन में देख रहा हूँ तो कई सारे आए हुए हैं। ASCL का ही बता दें 14.5 रुपये तक ये शेयर निकल गया है, क्या रिकवरी आएगी? देखिए रिकवरी तो जब ये आप लोगों को ना 15.5-16 रुपये से ऊपर निकलता दिखाई, तो फिर तब मैं कहता हूँ कि आप लोग इसको बाय करिएगा, यानी कि ASCL 15.5 रुपये से ऊपर तेज़ी की तरफ जाएगा। क्योंकि ज़्यादातर तो आप लोग खुद देख रहे हैं कि वॉल्यूम इंतहाई होगा श्रिंक वॉर की वजह से, क्योंकि वॉर जो कि ऑलमोस्ट एंड की तरफ है, और ऑयल इंडिकेट ये कर रहा है कि $90 पे जाके ऑयल का ट्रेड करना ये वासे बता रहा है कि वॉर कम्स टू एंड, जंग आखिर ख़त्म होने की तरफ है। तो आप लोगों को देखिए बाइंग ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी है। डिप पे आप लोगों को कई सारे स्टॉक की तो मैंने वैसे आप लोगों को बाय कॉल दी हुई है। एक सवाल देख लेता हूँ, तो 1-2 लोगों का आया हुआ है कमेंट सेक्शन में, ZAL का बता दें कब ये जाएगा 75 रुपये से लेके 80 रुपये तक। ZAL के मैं देख रहा हूँ ना चार्ट्स, जब ये ट्रेड कर रहा था यानी कि 38 से लेकर 40 रुपये के रेट पे, तो ये सीधा आप लोगों को 58 रुपये से ऊपर निकलता दिखाई दिया, लेकिन फिर लोगों ने फोमो के चक्कर में आगे इसको बाय करा और फिर फंस गए। फिर ये दोबारा गिर गया 45 तक निकल गया, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि दोबारा इसमें जो है ना ट्रेडर एक्टिव होगा। यानी कि देखें अगर ये आप लोगों को मिलता है ना, माइंड में रखेंगे 40 से लेकर 42 रुपये तक का ना ZAL का ज़रिया लिमिटेड का सपोर्ट लेवल है अच्छा 45 रुपये पे, तो ये ट्रेड करें। थोड़ा सा इसको ड्रिल करने है, तब मैं आप लोगों को ट्रेडिंग के लिए रेकमेंड करता हूँ। ट्रेडिंग के लिए एक और अच्छा स्टॉक लोगों के सवाल कमेंट सेक्शन में आए हुए हैं ट्रेडिंग के लिए दादे, तो मुझे लग रहा है कि प्रेमा अत्ताहुल लिमिटेड आप लोगों को 7 से लेकर 8 रुपये तक का कैपिटल गेन दे के जाएगा अच्छा। 33.5 रुपये के रेट पे ये लास्ट डेट ट्रेड करता है ना, सपोर्ट लेवल 24.5 रुपये से अच्छा खासा ऊपर है, और न्यूज़ें भी ऐसी लग रही है, ऐसा मुझे लग रहा है ना ग्राफ्स को चार्ट्स को देखते हुए कि इसमें टेक्निकल मूव जो आएगा ना, आप लोगों को वेट करना है 40 रुपये से ऊपर का। कहीं पर ये बात लिख लें कि अगर 40 से ये ऊपर जाएगा प्रेमा अत्ताहुल लिमिटेड, तो फिर तभी आप लोगों को ना 45 रुपये, 48 रुपये, 55 रुपये, यानी कि फिर ऊपर से ऊपर निकलता दिखाई देगा इन्वेस्टर्स के लिए एक स्टॉक। मुझे देखिए मैं आप लोगों को गनी ग्रुप के शेयर्स की ना बाय कॉल देता नहीं हूँ, लेकिन कंटिन्यूसली मटेरियल इन्फॉर्मेशन लग रही है इस कंपनी के स्टॉक की, और 20.5 रुपये के रेट पे ट्रेड कर रहा है। GDL गनी डेयरीज़ लिमिटेड अगर आप लोगों को मिलता है ना 15.5 रुपये से लेकर 17-18 रुपये के रेट पे, तो तब मैं आप लोगों को रेकमेंड कर दे रहा हूँ कि बड़ा अच्छा ये स्टेप हो जाएगा, यानी कि जितना नीचे शेयर मिलता है उतनी अच्छी आप लोगों की वैल्यू बाइंग होगी। तो आज की इस वीडियो में इतने, अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप लोग से उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को आज की बेहद फ़ायदा हासिल हुआ होगा। अल्लाह हाफ़िज़।